फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चलते आ रहा था उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग भारत के जो पड़ोसी हमारे जो देश हैं उनके साथ जो हमारे भारतीय राज्य है उनका जो सीमा लगता है, तो भारत के कुल कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरह के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो हम लोग आज उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं छूटे। हम जो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैपिंग से समझाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने 7 पड़ोसी देश है हमारे, जो भी हम लोग जो जहाँ हमारा 16 राज्य जिस देश के साथ सीमा साझा करता है उस देश को हम लोग थोड़ा जूम करके आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको डायग्राम के साथ और आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद करवा दिया जाएगा। क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, या फिर इनमें से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, सर्वाधिक लंबाई किस भारतीय राज्य का जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। इस तरह के प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल प्रश्न है, जानकारी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम ये जानते हैं भारतीय राज्य। आप जानते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य में जो है हमारे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इसमें एक लद्दाख भी आ जाता है तो इसलिए हम यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी बोल रहे हैं। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो मिलकर जो है भारत के साथ जितने पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे अभी वर्तमान में मतलब एक तरह से यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो दो पहले हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे आइए आप नेपाल, यहाँ पे आइए चीन, तो 2 2 4 हो गया, एक भूटान 5 हो गया, और म्यांमार 1 6 और बांग्लादेश। क्योंकि अभी हम जो श्रीलंका को नहीं लेंगे, मालदीव को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी भारतीय राज्य की सीमा साझा नहीं होता है, क्योंकि एक वहाँ पे सेतु है जिस कारण से कोई भारतीय राज्य इनसे सटा हुआ बॉर्डर लाइन नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग जो वर्तमान में कहने का तात्पर्य जो यहाँ का वर्तमान, तो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसको हम लोग आराम से पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा भी आएगा आपको, इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, आप जानते हैं ये जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है तो तब से ये लद्दाख जो है आपका ऊपर का हिस्सा संभाल रहा है। तो ये जो लद्दाख, ये देखिए तो भारत का मानचित्र भी है, थोड़ा सा हम आज ठीक से डायग्राम बनाए हैं क्योंकि हम उत्तर पूर्वी राज्यों को भी दर्शाएंगे आज थोड़ा सा। फिर अभी आपको थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आएगा और थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बने रहिए, आपको सब कुछ याद हम करवाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ भारत के जो राज्य है, आप एक मैप अपने घर में जरूर रखेंगे। भारत के राज्य में सबसे ऊपर जो है आपका लद्दाख मिलेगा, याद रखिएगा, लद्दाख, लेह और कारगिल वहीं पे है। तो लद्दाख जो है आपका सबसे ऊपर में है और लद्दाख के साथ हमारा भारतीय जो पड़ोसी देश है, एकमात्र एक ऐसा देश है अफगानिस्तान जो हमारे लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन आ गया। आप जानते हैं अफगानिस्तान और भारत का जो दूरी है मात्र 106 किलोमीटर है। तो न्यूनतम कम दूरी वाला अगर कोई पड़ोसी देश है तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अभी हम लोग जान गए, तो लद्दाख जो है हमारा सीमा साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इसका थोड़ा बॉर्डर ऊपर से लगता है। तो आपका अफगानिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पाकिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है आपका लद्दाख। तो 7 पड़ोसी देश में आपको एक याद हो गया, लद्दाख। तो याद भी कर सकते हैं आप, इसको ट्रिक क्या देंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। लद्दाख खाक हो गया है, कौन खाक हो गया है? अफगानिस्तान। ऐसे याद रखिए, अफगान का राजधानी ऐसे जान भी करते हैं काबुल, लेकिन आप ऐसे रखें लद्दाख खाक अफगानिस्तान, तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा लद्दाख अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, बगल में ही एक अपना देश है, पड़ोसी देश, अपना देश नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान, जो कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश में भी आते हैं। पड़ोसी देश में पाकिस्तान जो है, ये 4 पाकिस्तान जो है 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, अपना भारतीय राज्य। सबसे नंबर 1 में लद्दाख का सीमा साझा करता है, क्योंकि लद्दाख के यहाँ तो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर लाइन ये पे है।
हम समझा रहे हैं, आप समझिए। तो ये लद्दाख तो आपका एक याद हो गया, इधर भी अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी लद्दाख। ऊपर से आता है, आप जानबे कहते हैं जम्मू कश्मीर तो फेमस है, ये है। तो जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान से सटा हुआ है ये, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख। आपका तीसरा आता है पाक पंजाब। पंजाब की भी सीमा साझा पाकिस्तान से, बहुत मूवी देखे होंगे गदर टाइप का मूवी, तो पंजाब। उसके बाद आता है राजस्थान। उसके बाद आता है आपका गुजरात। ये 5 ऐसे हैं जो देखिए हम कितना अच्छा आपको डायग्राम में बना दिए, आपको याद रखना है, एग्जाम निकालना है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और ये राजस्थान और ये गुजरात। आप जब मैप देखिएगा तो इसी क्रम में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 राज्य इसमें हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये आपको याद हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो 5 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश ही बोला जाएगा जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जो सीमा की लंबाई लगता है, किन से लगता है पाकिस्तान का, जो सबसे दूर पे है आपका सर्वाधिक मतलब डिस्टेंस में, तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है एक सर्वाधिक सीमा लंबाई जो है पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सर्वाधिक भारतीय ऐसे कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक लंबाई का सीमा साझा करता है पाकिस्तान से, तो वो होगा राजस्थान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आपको 2 याद करवा दिए। तो अब बचा हमारा 5। अब याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं। अब इधर हम आ जाते हैं म्यांमार से, इधर 2 याद हो गया। अब इधर म्यांमार, आप जानते हैं ये उत्तर पूर्वी राज्य है, इसको पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। पूर्वी हिमालय से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पूर्वी हिमालय में भी सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ वर्षा भी होता है। तो यहाँ का जलवायु थोड़ा सा विशेष करके जाना जाता है। तो यहाँ जो है आप म्यांमार जो अपना यहाँ देश है, पड़ोसी देश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, भारतीय राज्य। यहाँ पर आप उत्तर पूर्वी राज्य, आप मैप देखिएगा तो आपको एक यहाँ स्टेट मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। आप जानते हैं सर्वाधिक अगर कोई पूर्वी अपना राज्य है तो वो है अरुणाचल प्रदेश की बीथू वहीं पर है सर पूर्वी बिंदु। उसके अरुणाचल प्रदेश का आता है नागालैंड। उसके बाद आप लोग नोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ये याद रखेंगे। एक पटकोई की पहाड़ी जब पढ़ाएंगे आपको तो म्यांमार और भारत के बीच एक विभाजन का काम करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सटा हुआ है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक लंबाई किसका है, कौन से भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबाई का डिस्टेंस है उसका। तो उसका लंबाई का सर्वाधिक जो है आपका है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा बच्चे लोग फंसता है इसमें, और एग्जामिनर जो होता है जान के ऑप्शन में डालता है मिजोरम। क्यों? क्योंकि मिजोरम जो है आपका वो नीचे में है और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो लोग सोचता है म्यांमार यहाँ पर है तो मिजोरम होगा, नहीं, म्यांमार का जो सीमा है इधर से भी लगता है। तो सर्वाधिक जो सीमा की लंबाई जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमको 4 इधर से याद, एक इधर से हो गया, म्यांमार याद हो गया। अब दूसरा हम लोग याद करेंगे। अब इधर से 2 हो गया, एक 3 हो गया। अब हम कोई छोटा सा लेते हैं, जैसे छोटा सा हम ले लिए आपका बांग्लादेश ले लेते हैं इधर से, क्योंकि इधर बांग्लादेश आप जानते हैं इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको बांग्लादेश विभाजन के बाद। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ पे खाली जगह बना दिए हैं, बांग्लादेश है यहाँ पर। बांग्लादेश जो है आपके थोड़ा सा आपको बाद में इसको आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से ही हटा है। तो सबसे पहला राज्य जो इससे संपर्क में है तो वो तो आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, हम यहाँ लिख दिया है, बौ मतलब बंगाल। उसके बाद आपको याद रखना है बांग्लादेश जो है ना, एक तरह से इसका जो सीमा जो कटीला सीमा है, थोड़ा सा इस तरह करके, यहाँ पे असम है आपका पीला स्टेट। ठीक है, तो बांग्लादेश को हम आपको अपने तरीके से याद करवाते हैं। सबसे पहले आप रखना है वो क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा यहीं पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, किन 2 नदी से संगम से बना है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों मिलता है तो मेघना कहलाता है। तो इस तरह प्रश्न को भी आगे देखेंगे हम लोग, बने रहिए। अब हम समझते हैं ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश आपका यहाँ तो सीमा इसके साथ साझा हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ा स्टेट आपका काम करता है, ये असम। तो 2 आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल और असम, ये तो याद हो गया।
और त्रिपुरा याद रखना है, त्रिपुरा याद रखना है। ये त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी कुछ एग्जाम पूछा जाता है। ऐसे भारतीय कौन से राज्य हैं जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कहने का मतलब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है मान लीजिए मैपिंग में, तो एक ओर से यहाँ भी त्रिपुरा, त्रिपुरा का सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसे थोड़ा सा ये हो गया, त्रिपुरा मान लीजिए ये है आपका, बांग्लादेश का सीमा इस तरह हो सकता है। तो मतलब क्या, 1 2 3, मतलब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन से राज्य है? त्रिपुरा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो त्रिपुरा याद रखना है आपको। तो पश्चिम बंगाल, असम, ये तो याद ही क्योंकि बड़ा सीमा है। देखिए बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में बंगला है तो पश्चिम बंगाल, और असम तो बड़ा स्टेट है यहाँ पे पूर्वी राज्य में, तो असम तो याद रखना ही है। त्रिपुरा क्योंकि 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा, और त्रि में 3 है तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 याद हो गया। अब हमारा बच गया मेघालय। अब मेघालय से हम समझते हैं कि असम के बगल में ही आपका मेघालय है। आप असम के बगल में ही आप देख सकते हैं नीचे मेघालय है, यहाँ पर आपका मेघालय है, तो जैसे असम लगेगा तो मेघालय भी लगेगा, तो असम और मेघालय भी याद आपको हो गया। और आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आपका मिजोरम यहाँ पर है। तो ये 5 राज्य जो है, भारतीय राज्य जो है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा आपको याद हो गया होगा? एक मिनट चॉकलेट थोड़ा ले ले। कौन कौन सा याद हो गया आपको? सबसे पहले आपको याद है पश्चिम बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल याद हो गया। बड़ा स्टेट है एक असम तो याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? आप कसम से याद रखिए कि असम आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश आपको याद हो गया और असम याद हो गया, 2 सिंपल है। उसके बाद असम के नीचे ही मेघालय है, क्योंकि आप जानते हैं सर्वाधिक अगर वर्षा कहीं होती है पूरे विश्व में, वो मेघालय, चेरापूंजी, मासिनराम, आप पढ़े हैं, याद रखें, नहीं पढ़े तो याद रखें। चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होता है, मासिनराम में। अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में है जो आपको मासिनराम में टिक लगाना है, एग्जाम में ज़्यादा सुटेबल यही होता है, 99% चांस सही होने का है। चेरापूंजी उसके बाद, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको याद हो गया पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपको याद रखना है सर्वाधिक जो है असम है, असम के नीचे आपका मेघालय, 3 याद हो गया। अब 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा 4 हो गया, और एक आपका बन जाता है मिजोरम, क्योंकि नीचे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मिजोरम भी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ हमको 5 याद हो गया, बाद में रिकॉल भी करेंगे इसको। अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश, इधर 2 कर लिए, इधर 2 कर लिए, 2 2 4 हो गया हमारा। अब पढ़ते भूटान। आप जानते हैं भूटान भी हमारे यहीं पर है। अब देखिए ऐसे यहाँ भी आपको बता दिए, ये जो है आपका असम है, पहले बता दी है मैपिंग में, आप देखिएगा घर में एक बार मैपिंग को। तो भूटान नीचे असम है, तो असम का सीमा लगेगा। और पश्चिम बंगाल जो अपना है ना, ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश तो कटीला टाइप का है, तो आप याद रखेंगे ये जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल जहाँ ममता बनर्जी का सरकार है, तो ममता बनर्जी का सरकार जो पश्चिम बंगाल वाला स्टेट है, इसका जो सीमा है ये भी आपका भूटान का साझा करता है। तो ऐसे करके थोड़ा सा, तो ये याद हो गया आपको। तो भूटान में 2 याद रखना है आपको, पहला क्या रखना है? असम, क्योंकि नीचे ही ऊपर है भूटान, तो असम लगेगा ही। और एक पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल छोड़ेगा नहीं, पश्चिम बंगाल जाना ही पड़ेगा। आप जानते हैं यहाँ पर हमारा छोटा सा स्टेट है कंचनजंगा, और जानते हैं कंचनजंगा बोलते हैं सिक्किम। कंचनजंगा जो है पर्वत जो है सिक्किम में ही है, आपको याद रखना है, हिमालय की चोटी है कंचनजंगा। अब हम 3 हमको याद हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्यों? जानते हैं ये सर्वाधिक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमको याद हो गया। अभी इसको हम जूम करके आपको पढ़ा देंगे, इसके बाद जूम करके मतलब एक तरह से थोड़ा सा और रिवीजन करवा देंगे अलग अलग स्टेट करके। तो हमको भूटान से याद हो गया, भूटान जो है 4 सीमा साझा, भूटान के साथ हमारे भारतीय राज्य 4 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करता है। कुल 16 राज्य भारतीय हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखिए परीक्षा को मारना है, कुल 16 राज्य। अब हम देखते हैं यहाँ पर पहला हमारा हो जाता है भूटान। कैसे याद रखें? भूटान यहाँ पे असम है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद असम यहाँ पश्चिम बंगाल है, याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद अब बगल में आपका यहाँ पर सिक्किम है, तो ये रखना पड़ेगा। इधर से अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान का सीमा, बस ये तो याद ही हो जाएगा। यहाँ पे असम है, यहाँ सिक्किम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, और बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल जो कटीला है, ये 4 हमको याद हो गया। तो भूटान भी क्लियर हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेपाल, जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल तो आप याद रखिएगा, ये तो नॉर्मल बहुत याद, नेपाल जानते हैं, भारत का जो मैप है ये, तो नेपाल आपका यहाँ पर नेपाल बन जाता है, ये नेपाल। तो नेपाल जो है आपका सबसे पहले तो लगता है कहाँ से? आप इधर आपको जानते हैं यहाँ पर नेपाल से याद रखें, यहाँ पे
तो पहले उत्तराखंड, तो क्योंकि देखिए हम ऐसे आपको बॉर्डरिंग पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नेपाल है, ठीक है। तो भारतीय राज्य कैसे, तो सबसे पहले उत्तराखंड, आप समझ जाइएगा मैप पे, यहाँ पर उत्तराखंड। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का कटीला सीमा इसका भी लगता है, ये ऊपर जाता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद इधर से आता है सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा ज़्यादा करते हैं। कौन कौन सा, उत्तराखंड, पहले आप रखा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल, और आपका फिर आता है सिक्किम नेपाल के साथ। तो आपको नेपाल याद हो गया। अब हमारा आता है चीन लास्ट। चीन से कैसे याद रखेंगे, चीन से हमको याद रखना है, सबसे पहले चीन जो है अपना एक लद्दाख से भी बनाएगा, क्योंकि लद्दाख यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद चीन जो है आपका यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश। तो चीन, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, ये सब आप नोट करेंगे। उसके बाद जो है आपका चीन जो है हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद चीन जो है आपका इधर से भी एक बनाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो 3 हो गया। और चीन उसके बाद जो बनाएगा अपना सिक्किम के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप सिक्किम है, तो सिक्किम हो गया इसका। तो चीन का आपका जो है अभी कितना हो गया, लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उसके बाद आपका आ जाता है सिक्किम 3, उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश 4। ये 4 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है, ये लद्दाख है एक, लद्दाख के बाद थोड़ा सा मैपिंग में दिक्कत हो गया था, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश यहाँ, उसके बाद आपका उत्तराखंड, यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, उत्तराखंड, ये 3 उत्तराखंड हो गया। उसके बाद सिक्किम चला जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये 5 जो है राज्य जो है नेपाल चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपको याद हो गया। अब हम थोड़ा सबको एक एक करके विस्तार से थोड़ा पढ़ाते हैं आपको, ताकि समझ में आए, क्योंकि इस तरह आपको याद नहीं होगा। थोड़ा हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। इसमें और कुछ बताना तो शेष नहीं रह गया, टोटल चीज़ें हो गई है। हम चलिए अब हम आपको एक एक करके थोड़ा अपने टाइप से याद करवाते हैं। ये तो जान के एक बार मैपिंग मिल गई, ताकि आपको समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सबको जूम करके पढ़ाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य में देखते हैं। आप जब मैप देखे थे इस तरह करके इधर करके, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ये आपका जो है म्यांमार के साथ है, इसको याद रखेंगे आप लोग, म्यांमार के साथ। और सर्वाधिक लंबाई किसके साथ है आपका, वो है अरुणाचल प्रदेश के साथ। सर्वाधिक सीमा की लंबाई किसके साथ है, अरुणाचल प्रदेश। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आपको याद हो गया मैपिंग से। उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीन का ही देते हैं पहले पढ़ा के, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। चीन, जैसे चीन आपका यहाँ पर भारत में, यस, चलिए यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चीन का सीमा है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को भी लगेगा, सिक्किम भी लगेगा और लद्दाख लगेगा। ये तो 3 जानबे करते हैं क्योंकि पहाड़ी है। और ऊपर से आप हिमाचल प्रदेश एक याद रख सकते हैं, और एक उत्तराखंड, ये सीमा लगता है। इसको आप नोट कर लीजिए, हम बोल ही दिए हैं, आप लिख सकते हैं आराम से। ये चीन का हो गया। उसके पास आता है आपका नेपाल, ये नेपाल है, ये नेपाल है। नेपाल जो आपका लगता है, सबसे पहले नेपाल, ये उत्तराखंड भी, क्यों उत्तराखंड का हिस्सा उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश आप नोट करते जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आप जानबे करते हैं, ये जैसे कटता है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल का सीमा थोड़ा सा इस तरह करके, तो ये पश्चिम बंगाल, और ऊपर से अपना ये सिक्किम है। तो ये नेपाल का भी 5 आपको याद हो गया, ठीक है। 3 हम आपको इधर से याद करवा दिए। अब बच गया यहाँ पर अपना भूटान। भूटान, भूटान थोड़ा याद कीजिएगा बढ़िया से। भूटान के नीचे आपका असम है, तो असम तो याद रखना ही है आपको।
और इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये याद रखना ही है, और इधर सिक्किम। तो ये 3 तो याद ही हो गया। और ये कटीला आप जानबे करते हैं पश्चिम बंगाल है, तो कटीला से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो कटीला आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ये भूटान से 4 सट गया, खत्म हो गया। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसको यहाँ करके पढ़ाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर असम है स्टेट में, असम के नीचे आपका मेघालय है, ठीक है। असम के नीचे आपका मेघालय है, और उसके बाद आपका जो है असम के नीचे मेघालय हो गया पश्चिम बंगाल का। उसके बाद आप जानबे करते हैं जैसे ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश है आपका, हम समझा रहे हैं आपको, बंगाल। उसके बाद आपका हो गया बांग्लादेश का सिक्किम, सिक्किम तो लगेगा ही क्योंकि ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका सटा हुआ बॉर्डर है। सिक्किम, मेघालय, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और एक इधर से मिजोरम। सिक्किम तो इसके साथ नहीं लगेगा सीमा ना, सिक्किम तो ऊपर चला गया, यहाँ से लगेगा त्रिपुरा। फिर से देखेंगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। तो मैपिंग माफ कीजिएगा आप लोग। तो त्रिपुरा को थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा सिक्किम तो ऊपर चला गया, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश का, और असम, मेघालय, मिजोरम, ये पश्चिम बंगाल। और इधर तो आपको 2 याद ही हो गए, लद्दाख, लद्दाख से आपको अफगानिस्तान, और पाकिस्तान से आपको 4-5 याद रखना है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर राजस्थान, और फिर गुजरात। तो सर्वाधिक सीमा की लंबाई चीन के साथ जो लगता है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक सीमा म्यांमार से किसका लगता है? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपको याद रखना है, नेपाल में आपको याद रखना है सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक सीमा चीन के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश, और म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद सर्वाधिक सीमा भूटान के साथ जो लगता है वो है अपना असम। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और बांग्लादेश से आपको याद रखना है सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल, ये 4 हो गया। पाकिस्तान को तो याद ही रखना है राजस्थान, इतना ही क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने आज 16 भारतीय राज्य का जो पूरा पैकेज एक साथ देख लिए। अब इसको आप लोग एक बार जितना हम पढ़ा दिए इसको एक बार रिवीजन करें। थोड़ा सा आप लोग को मैपिंग में दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप अपने घर में मैपिंग में देख सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाना, क्योंकि ये बहुत अथाव है और याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको उतना भी परेशान नहीं होना है, हम जैसे बोलते हैं वैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है, सबसे पहले अफगानिस्तान, लद्दाख क्लियर है। पाकिस्तान का याद रखना है हमको, कैसे रखना है याद? लद्दाख 5 राज्य है, 5 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है पंजाब, उसके बाद आता है राजस्थान, फिर गुजरात। पाकिस्तान याद गया। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम याद हो गया। अब भूटान आ जाइए, भूटान भी यहीं पर है। भूटान के नीचे आपका असम, भूटान के उधर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इधर हो गया सिक्किम, और पश्चिम बंगाल कटीला। तो ये चार तो आपको स्टेट ऐसे ही याद हो गया। 4 अपना पड़ोसी देश के साथ सीमा जो लग रहा है। उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वो 5 है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद आपको याद रखना है मिजोरम, उसके बाद हम यहाँ लिखे हैं आपको असम। तो क्योंकि असम वहीं पे है, बगल में ही है, तो ये पश्चिम आपका बांग्लादेश भी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है नेपाल के बारे में। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल भी खत्म हो गया। अब बचा चीन। तो चीन लद्दाख से स्टार्ट करेंगे, लद्दाख, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह करके हम लोगों ने जो आज पढ़ा है तो आपको भी याद हो गया होगा। ये 16 राज्य आपको याद रखना है। ये 16 राज्य क्या है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। बहुत सारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी क्रम से पढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 वीडियो आपने नहीं देखा है। तो 3 वीडियो वहाँ जाके आप देखें, उसके बाद क्लास में आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आएगा और बनाइएगा आप, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी तरह अगले वीडियो में भी हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।